हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द कोल्ड विद इन बाई जेम्स पैट्रिक किनी। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the stories told। तो यहाँ पे trapped का मतलब है to get caught यानी कि फंस जाना, और happenstance का मतलब है coincidence यानी कि संयोग। और यहाँ पे ब्लीक एंड बिटर दो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है इस बात पे एम्फेसिस करने के लिए कि ठंड बहुत ज़्यादा सीवियर थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन में पोइट ये बताना चाहते हैं कि 6 ह्यूमंस यानी कि 6 इंसान फंस जाते हैं कोइंसिडेंटली बहुत ही कड़ाके की ठंड में। ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरीज टोल्ड। और आगे बताते हैं कि हर एक के पास एक लकड़ी का टुकड़ा था। There dying fire in need of logs, the first man held his back, for of the faces round the fire he noticed one was black। तो आगे पोइट बताते हैं कि वो 6 लोग जहाँ पे फंसे हुए थे वहाँ कड़ाके की ठंड थी और वहाँ आग जल रही थी जो कि बुझने की कगार पे थी, और वो तभी जल सकती थी अगर कुछ लकड़ी के टुकड़े उस पर रखे जाते। पर द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक, पहले आदमी ने हाथ पीछे कर लिया कि मैं लकड़ी का टुकड़ा नहीं दूंगा। फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर ही नोटिस वन वॉज ब्लैक, क्योंकि वो देखता है कि जितने भी लोग थे उसमें से एक ब्लैक था। तो बेसिकली उसने लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ इसलिए देने के लिए मना कर दिया क्योंकि इससे वो ब्लैक इंसान को भी फ़ायदा होता। यहाँ पे वो इंसान डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, यानी कि वो रेसिज्म कर रहा है। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च। तो पहला इंसान देने के लिए मना कर देता है, तो अब बारी आती है दूसरे इंसान की, और वो अपने चारों तरफ देखता है उन लोगों को जो आग के आसपास बैठे हुए थे। तो उसे दिखाई पड़ता है एक इंसान जो उसके चर्च को बिलोंग नहीं करता था, यानी कि दोनों के रिलीजन आइडियोलॉजीज में डिफरेंस थे। एंड कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च, और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से वो अपनी लकड़ी देने के लिए मना कर देता है कि इससे उस इंसान का फ़ायदा होगा जो उसके रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को फॉलो नहीं करता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th स्टैंजा। The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his lock be put to use to warm the idle rich? तो यहाँ पे tattered का मतलब होता है old and torn, यानी कि पुराना और फटा हुआ। और hitch का मतलब होता है to move in a different position with a jerk, यानी झटके से पोजीशन को चेंज करना। तो आगे क्या होता है कि जब 2 इंसान मना कर देते हैं तो तीसरे इंसान की बारी आती है जो कि फटे पुराने कपड़े में बैठा होता है और अपनी कोट को एडजस्ट करता है, झटके से ठीक करता है, दूसरे पोजीशन में लाता है। वाई शुड हिज लॉक बी पुट टू यूज़ टू वार्म द आइडल रिच। तो वो ये कहता है कि मैं अपनी लकड़ी क्यों दूँ ताकि ये अमीर लोग उससे वार्मथ ले सकें, गर्मी ले सकें। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अपर क्लास और लोअर क्लास में, और ये भी अपनी लकड़ी देने के लिए मना कर देता है। नाउ द 5th स्टैंजा। द रिच मैन जस्ट sat back and thought of the wealth he had in store and how he kept what he had earned from the lazy shiftless poor। तो यहाँ पे शिफ्टलेस का मतलब होता है लेजीनेस एंड लैक ऑफ एम, यानी कि आलसीपना और कोई भी एम या डायरेक्शन या मोटिव होना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन की बात हो रही है जो कि अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ है। द रिच मैन, ये बहुत अमीर है और वो यही सोच रहा है कि जो वेल्थ उसने अपने पास रखी है, जो पैसा सब कुछ उसने कमाया है, उसको उस गरीब आदमी से दूर रखना है, उससे बचाना है। और यहाँ पे उसने वर्ड शिफ्टलेस का यूज़ किया है, शिफ्टलेस पुअर, यानी कि आलसी और बिना किसी एम का गरीब इंसान। नाउ द 6th स्टैंजा। द ब्लैक मैन्स फेस bespoke revenge as the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was a chance
टू स्पाइट द वाइट। यहाँ पे स्पाइट का मतलब है टू हर्ट समवन, किसी को हर्ट करना। तो यहाँ पे ब्लैक पर्सन की बात हो रही है, तो उसके मन में भी अब बदले की भावना आ गई है, रिवेंज लेने की बात आ गई है कि वाइट्स ने उसके साथ रेसिज्म किया है तो वो भी पलट के रिवेंज लेगा। वो अपने आँख के सामने देख रहा होता है कि आग बिल्कुल बुझने की कगार पे है, पर उसकी प्रायोरिटी उस टाइम होती है कि उसे बदला लेना है और उसे उन लोगों को हर्ट करना है जिसने उसके साथ रेसिज्म किया। द लास्ट मैन ऑफ दिस forlorn group did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game। तो यहाँ पे वर्ड forlorn का मतलब होता है pitifully sad और hopeless। तो अभी तक तो पोइट एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, पर अब वो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरी इंसान इस forlorn ग्रुप का, यानी कि होपलेस ग्रुप का आखिरी इंसान, वो भी कोई एक्सेप्शनल नहीं होता, वो भी उन्हीं बाकियों की तरह होता है जिसकी सोच उतनी ही होती है कि उसी को देंगे जिन्होंने दिया। तो एक तरह से स्टार्टिंग से चलता आ रहा था कि हर एक इंसान मना कर रहा था कोई ना कोई रीज़न दे के, और दूसरे इंसान के ऊपर बात आ रही थी और ऐसे ऐसे करके लास्ट इंसान तक पहुंच गई और लास्ट इंसान ने भी लकड़ी देने से मना कर दिया। Their locks held tight in death's still hands was proof of human sin. They didn't die from the cold without, they died from the cold within। तो आगे की लाइंस में पोइट बताते हैं कि सभी लोग लकड़ी देने के लिए मना कर देते हैं और सब के सब मर जाते हैं अपनी अपनी लकड़ी को हाथ में लिए हुए। और हमें ये भी समझ में आता है कि दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, यानी कि बाहर की ठंड से वो नहीं मरते हैं, बल्कि वो उस ठंड से मरते हैं जो उनके अंदर होती है, यानी कि कोल्ड इन देयर हार्ट्स। उन सब में अपने साथ वालों के साथ बुरा करने की इतनी ज़िद होती है कि उन्हें ये भी फ़िक्र नहीं होती कि वो खुद के साथ भी बुरा कर रहे हैं।